श्री शिवाय दोस्तों, 26 जून को आषाढ़ मास पंचमी बुधवार को है और इस बुधवार की रात को सोने से पहले करें एक कपूर 2 लौंग का ये महा उपाय। आपके हर जीवन का कष्ट हो जाएगा नष्ट। माता दुर्गा जी की कृपा से चारों ओर से खींचा चला आएगा पैसा। दोस्तों, माता दुर्गा जी को कलयुग में संकट हरने का वरदान हासिल है। कहा जाता है जो भी मानव माता दुर्गा जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है, उस मानव को अपने जीवन में कभी भी दुख दर्द परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि माता दुर्गा अपने भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं। इसीलिए उनका दोस्तों बुधवार के दिन को हमारे हिंदू धर्म में एक चमत्कारी दिन समझा जाता है। धर्मसत्र में कहा गया है कि बुधवार के दिन नियमित रूप से पूजा पाठ की जाए तो हमें भगवान गणेश का वो आशीर्वाद हासिल होता है। लेकिन माता आषाढ़ मास में पड़ने वाले बुधवार को मां दुर्गा का भी आशीर्वाद हासिल होता है, जिसके बाद हमारा मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाता है। मंगल ग्रह मजबूत होने से हम अपने जीवन में जिस काम को भी शुरू करते हैं, उस काम में हमको सफलता हासिल होती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में बुधवार को गणेश जी महाराज की पूजा करने का एक विशेष महत्व समझा गया है। जी महाराज की आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए आपका घर धन और धान से परिपूर्ण हो जाता है। आषाढ़ मास के पहले बुधवार के दिन अगर आप क्रिया अनुसार पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं, बाधाएं सिर्फ एक दिन की पूजा से ही खत्म हो जाएंगी। परंतु एक बात का थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, जो अब आपको हम बताने आ रहे हैं। 26 जून आषाढ़ मास के दूसरे दिन बुधवार पड़ रहा है, मतलब इस बुधवार के दिन पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। धर्मशास्त्र के हिसाब से ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा बुधवार है और इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से साक्षात आपको गणेश जी महाराज का आशीर्वाद हासिल होगा। दोस्तों, कई ग्रंथों ये कहा गया है कि इस बड़े बुधवार के दिन ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियां धरती पर वास करने आएंगी। इस दिन की गई पूजा से जहां पर आपको गणेश जी महाराज हासिल होगा, दूसरी तरफ अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे तो दोस्तों वो उपाय कर लीजिए जो आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, जो बड़े बुधवार के दिन आपको करना है और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर आपका व्यापार ठप पड़ा था, व्यापार आपका चल जाएगा। अगर आप बीमारी से परेशान थे, आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आपके जीवन में चारों ओर से धन खींचा हुआ चला आएगा और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में बड़े बुधवार के दिन किए जाने वाले वह सरल से और अचूक उपायों के हम आपको बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ इस बुधवार के दिन आप 2 या 5 मिनट निकाल करके कर लेते हैं। तो दोस्तों, ईश्वर आशीर्वाद से जरूर ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, एक बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो अब हम बोलने जा रहे हैं। आपको मान लीजिए आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है। आपके जीवन में रोज लड़ाई झगड़ा, ग्रह क्लेश घर में लगा रहता है। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप बहुत ही परेशान हैं। इतनी समस्याएं क्यों आती हुई चली जा रही है? तो दोस्तों, एक कारण हो सकता है कि आपका मंगल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और दोस्तों, इस बड़े बुधवार के दिन आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ और उपाय करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, गणेश जी के आशीर्वाद से आपका मंगल भी मजबूत हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कामयाब होंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार लिए देखिएगा, ताकि दोस्तों गणेश जी महाराज का आपका आशीर्वाद हासिल हो सके। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गणेश जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, गणेश जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन बहुत ही तरक्की करें, बहुत ही कामयाब हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय मां दुर्गा, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर ही डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चले जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।
तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा। जितने भी हम आपको उपाय बताने जा सही, क्रिया पूजा पाठ करें, उपाय करें, तो उनको उसका लाभ मिलता है। परंतु अगर आप मुहूर्त से हटकर के उपाय करते हैं तो कभी भी आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए जितने भी हम क्रियाएं आपको बताने आ रहे हैं, जितने भी उपाय बताने आ रहे हैं, इनको कहीं पर लिख लीजिए, ताकि यहाँ जो बड़े बुधवार के दिन 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, इन योगों का आपको लाभ मिले और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हो और दुहक आपको मुक्ति मिल जाए। सबसे पहला उपाय है मंगल ग्रह को मजबूत करने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाए, आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से चला जाए और आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें, आपका भाग्य चमक जाए, तो यह उपाय इस बुधवार के दिन कर लीजिए। जिस उपाय को करने से आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। सुबह या दोपहर में धोने के बाद आपको किसी भी मंदिर जाना है तो सिर्फ बुधवार के दिन किया गया। यह उपाय आपके जीवन में आपके बुध ग्रह को बहुत ही मजबूत कर सकता है, क्योंकि इससे बुधवार को 21 तरीके के शुभ बन रहे हैं और इन योगों का लाभ आपको मिलेगा और माता दुर्गा जी का साक्षात वरदान और आशीर्वाद आपको हासिल होगा। पांचवें उपाय है दोस्तों, रोग मुक्ति का महाउपाय। अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आपके घर में कोई ऐसा मानव है जो बीमार पड़ा हुआ है, जिसकी बीमारी का आप इलाज करा करा कि थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है, दवाइयां खरीद के थक गए हैं, दवाइयां खिला खिला के थक गए, तो उस रोगी मानव के हाथ से 11 रोटी किसी भी काले कुत्ते को इस बड़े बुधवार के दिन खिलवा दीजिए। अगर आप यह उपाय इस बड़े बुधवार के दिन उस रोगी मानव के हाथ से करवाते हैं, दोस्तों, माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से उस रोगी मानव की बीमारी उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और वह मानव बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बड़े बुधवार के दिन यह मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मान लीजिए आप लोग कर्ज के में फंसते हुए चले आ रहे हैं। आपने कर्ज लिया था अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने घर को बनवाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, किसी भी चीज के लिए आपने कर्ज लिया था, लोन लिया था। आप उसके माइजाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ये सरल सा उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने आ रहे हैं। सुबह, दोपहर, शाम कभी भी नहाने धोने के बाद लाल वस्त्र का धारण कीजिए। केसर या बूंदी का लड्डू या बेसन के लड्डू को ले जाकर के गणेश जी को भोग लगा दें और वहीं पर बैठे बैठे 11 बार गणेश चालीसा का पाठ कर लें। इतना उपाय अगर आप इस बड़े बुधवार के दिन कर लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, जिस कर्ज के मायाजाल में आप फंसते हुए आ रहे थे, गणेश जी के आशीर्वाद से उस कर्ज के मायाजाल से आप बाहर निकल के चले आएंगे। अब दोस्तों, ये हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं। यह उपाय अगर आप करते हैं इस बड़े बुधवार के दिन, तो मान के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी और उन्नति भी होगी और आपका घर बहुत ही आगे जाएगा। तो आपको बस यहां करना है कि जो आपके घर पर पूजा घर है, जो आपके घर पे जहां पर गणेश जी की कला चित्र है, वहां पर आप एक पीतल का बर्तन ले लीजिए या एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए। उसमें एक कपूर, लौंग रख करके उसको जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखा दीजिए। अभी जो राख बची हुई है, राख को कहीं किसी डिब्बे में साफ साफ रख लीजिए और रोज प्रतिदिन अपने घर पे जो मुख्य द्वार है, वहां पे छींटा मारने से पहले, मतलब किसी भी लोटे से छींटा मारने से पहले, इसमें एक चुटकी उस राख को मिला दीजिए। अगर आप यहां कर देते हैं तो मान के चलिए आपके घर पर जो भी दोष है, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें, जिसकी वजह से आपके घर की बरकत नहीं हो पा रही थी, उन्नति नहीं हो पा रही थी, वह दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। और बड़े बुधवार के दिन किया गया यह उपाय कभी भी विफल नहीं जाता, तो लौंग और कपूर का यह उपाय जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों, ये देखिए, अगर कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई के माध्यम उसका उत्तर दे देंगे। अब आपको हम जो उपाय बताने आ रहे हैं, यह वह उपाय जो अगर इस बड़े बुधवार के दिन आप करते हैं तो मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। मान लीजिए पहला आपका व्यापार चल रहा था,
फिर व्यापार चलते चलते ठप पड़ गया। आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान हैं। तो इसी बड़े बुधवार के दिन आपको बस यहों करना है कि 11 रोटी में गुड़ रख करके किसी भी लाल गाय को खिला देना है। अगर यह उपाय इस बड़े बुधवार के दिन आप करते हैं तो जरूर ही आपका बंद पड़ा व्यापार, ठप पड़ा व्यापार चल और हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। आखिरी उपाय है धन हासिल का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन आने में आपके पास समस्या आ रही है वो खत्म हो जाए, चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला है, तो दोस्तों इस बड़े बुधवार के दिन एक हनुमान चालीसा करके लाएं। उसको लाल कपड़े में लपेट करके अलमारी में, तिजोरी में कहीं पर भी रख दीजिए और प्रत्येक बुधवार को उसकी नियमित रूप से पूजा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की और आप अपने जीवन में अपने परिवार के साथ बहुत ही कामयाब होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो दोस्तों आपसे विनती है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो के अंत तक सभी उपाय को अच्छे से समझ लें ताकि जल्दी से जल्दी आपको उनका लाभ मिले। चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 26 जून 2024 बुधवार बुद्ध पंचमी बुधवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशान है उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहते हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 26 जून 2024 बुधवार के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला उपाय है। यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इसे एक दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, पंचमी काल का रहेगा। अब भाई, पंचमी काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। पंचमी काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं,
हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय पंचमी काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 26 जून 2024 के दिन यहाँ पर बुधवार बुद्ध पंचमी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस बार जो बुद्ध पंचमी 26 जून को पड़ रहा है, ये कोई साधारण दिन नहीं है। बुधा पंचमी जो है, इस बार का इतना उत्तम है कि कोई भी उपाय आप करेंगे, आपका उपाय तुरंत सफल होगा। क्योंकि इस दिन एक नहीं, पूरे 6 उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि रवि योग, अमृत सिद्ध योग, सर्वार्ध सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। और इन योगों में कोई भी उपाय आप करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, महादेव से जो मांग लेते हैं ना, महादेव आपको वो दे देते हैं। आपकी सारी मनोकामना को आप पूरा कर सकते हैं। बस यह दीपक वाला उपाय आपको करना है। तो जो व्यक्ति भगवान शिव की इस दिन पूजा अर्चना कर लेता है, ऐसा समझिए उसके जीवन से सारे दुख और कष्ट महादेव दूर कर देते हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जीवन के दुख अगर दूर होते नहीं है, कष्टों में आप रहते हैं, आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, तो ऐसा समझ लीजिए महादेव की पूजा अर्चना करके और इस छोटे से उपाय को करके आप अपने जीवन के बहुत सारे दुखों को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। और इस बार बुद्ध पंचमी व्रत पर बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, तो बिल्कुल आपको चूकना नहीं है। इस मौके को जाने नहीं देना है। इस उपाय को जरूर करें, जिससे कि आपके जीवन के जो दुख हैं ना, वो जल्दी से दूर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको बुधवार पंचमी व्रत के दिन विशेषक करना है। अब देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि मेरी यह विश, मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाए, ऐसी कोई भी आपकी इच्छा है, कोई भी मनोकामना जो बहुत बहुत लंबे समय से अटकी है, पूरी होती ही नहीं है, तो आपको बुधवार पंचमी व्रत वाले दिन ये छोटा सा उपाय करना है। तो देखिए, उपाय क्या, आपको यहाँ पर हरी मूंग दाल लेनी है। कितनी लेनी है? 1 कटोरी साथ ही साथ आपको लेना है। गुड़, कितना गुड़ लेना है? बहुत थोड़ा सा। अब सबसे पहले 1 कटोरी के अंदर हरी मूंग दाल रखेंगे और उसके ऊपर गुड़ रख देंगे। अब ये पूरी की पूरी कटोरी आपको भगवान गणेश की, आपके घर में कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको रखनी है। खादी थोड़ी देर उसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। एक देसी घी का दीपक जला देंगे, है ना, भगवान गणेश के आगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वह पूरी कटोरी उठानी है और उसके अंदर जो आपने हरा मूंग दाल भरा था, उसे आपको 1 या 2 घंटे के लिए पानी में डालकर फुला लेना है। अब ये फूली हुई दाल और गुड़ आपको अपने घर के आसपास जहां भी कोई बैल दिखे, आपको बैल को खिलाना है और अपनी मनोकामना मन ही मन महादेव से कह देना है। जो जीवन में चाहिए ना, वो आप महादेव से मांग लेना। इस छोटे से उपाय को पंचमी व्रत वाले दिन किसी भी समय करके और फिर देखना, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी महादेव पूरा कर देंगे। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में बुध जो है, ये बहुत मजबूत हो जाएगा आपकी कुंडली में, और कभी भी आपको अपने व्यापार में नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग हमेशा व्यापार को लेकर परेशान हैं कि व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, या व्यापार तो करते हैं परंतु व्यापार चल नहीं रहा है, दुकान तो दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, बिजनेस तो करते हैं परंतु बिजनेस में लॉस हो रहा है या लॉस नहीं भी हो रहा है, परंतु बिजनेस उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहा है जिस तरह से हम चाहते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों के यह दुख होते हैं, कष्ट होते हैं कि हमसे पीछे वाला व्यक्ति हमसे आगे जा रहा है और हम अपने जीवन में पीछे ही हैं, है ना। क्योंकि बहुत बार होता है कि एक व्यक्ति बहुत मेहनत करके भी पीछे है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा प्रयास और थोड़ी सी मेहनत करके जीवन में बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर जाते हैं।
हम नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो आपको अपने व्यापार में हानि धन से जुड़ी समस्याएं, बिजनेस में लॉस है, ना व्यापार में मंदा या व्यापार का ना चलना या धीरे धीरे व्यापार का बहुत नुकसान होना, ऐसी चीजें आपके जीवन में होती रहती हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में बुध को मजबूत करना है। बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय है हरी मूंग दाल। अब करना कुछ नहीं है, आपको बस बुधवार के दिन हरी मूंग दाल का सेवन करना है। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को हरी मूंग दाल बनाकर अपने घर पर खाना है। चाहे आप किसी भी तरह से बनाए उसकी दाल बना लें हैं, ना किसी भी तरह से खाएं फुलाकर खा लें, छोक कर जिस तरह से लोग खाते हैं है ना किसी भी तरह से खाएं। बस हरी मूंग दाल का सेवन आपको करना है। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा, व्यापार में होना बंद हो जाएगा, दुकान पर ग्राहक बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि आपका जो व्यापार बिल्कुल हल्का हो गया था, मंदा आ रहा था, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, वह व्यापार न ऊंचाइयों पर चढ़ता चला जाएगा, शिखर छू लेगा। ऐसा समझ लीजिए कि आप जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा, लाभ ही होगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। सभी को बुधवार पंचमी व्रत के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं एक दीपक तेल डालकर कहां जलाना है और कैसे। यह एक दीपक तेल वाला उपाय आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, आपके जीवन से निर्धनता को दूर करेगा, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा और कभी भी आपके घर में गरीबी और निर्धनता लौटकर नहीं आएगी। क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि घर में पहले तो अच्छा खासा पैसा आता था, घर में सब कुछ ठीक था, परंतु अचानक से ऐसा कुछ हो गया है कि एक एक रुपए के लिए होना पड़ रहा है, घर में कर्जे जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, हमारा व्यापार बहुत बेकार चल रहा है, या फिर हमारे घर के जो सदस्य हैं वह मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है और पैसा बढ़ नहीं रहा है, अब पैसा नहीं बढ़ेगा। तो व्यक्ति क्या वहीं के वहीं पर रहेगा, है ना, जीवन में आगे तो बढ़ नहीं पाएगा। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने धन में वृद्धि के लिए, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए आप बुधवार पंचमी के दिन यह तीसरा उपाय करें जो हम आपको बताने वाले हैं, है ना। एक दीपक तेल डालकर जो आपको जलाना है, तो मिट्टी का एक प्यारा सा दीपक लेना है। आप यहां पर आटे का दीपक भी ले सकते हैं और उस दीपक के अंदर आपको घी डालना है, एक चुटकी काला तेल डालना है, एक चुटकी ही काला तेल डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं गोल बाती लगाएंगे। और यह दीपक आपको कहां जलाना है, यह दीपक आपको जलाना है महादेव के मंदिर में। अब देखिए, शाम के समय का उपाय है, जितने भी उपाय हमने आपको बताए हैं ज्यादातर वो शाम के ही हैं। तो देखिए, जब भी आप महादेव के मंदिर में एक दीपक तिल डालकर जलाते हैं तो इससे होता क्या है, इससे शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, महादेव का आशीर्वाद तो आपको मिलता ही मिलता है। सबसे बड़ी बात कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसा है कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि अब मेरे पास कहां से धन आएगा, कैसे मैं घर का खर्चा करूंगा, कैसे मैं अपने को उतारूंगा, तो वह हमेशा कोशिश करें कि जब भी पंचमी व्रत आए, चाहे वह बुधवार के दिन आता है, बुधवार के दिन आता है, मंगल के दिन आता है, रविवार के दिन आता है, जब भी पंचमी व्रत आए बस महादेव के मंदिर में जाकर एक तिल वाला दीपक जलाकर जरूर आए। देखिए, भगवान कुबेर जो थे ना, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीप प्रज्वलित किए थे। आप सभी जानते हैं कुबेर भगवान के बारे में, है ना, कितने धनी है वो। और धन को ही अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, पैसे को लेकर, पैसा जिसके पास रुकता नहीं है, जिसकी तिजोरी धन से खाली रहती है ना, पैसा तिजोरी में आता है और बहुत जल्दी घर से चला जाता है, पॉकेट में आता है, पर्स में आता है, परंतु पर्स शाम तक खाली। तो जिन लोगों के पास पैसे की हद से ज्यादा कमी आ गई है ना, वो पंचमी व्रत वाले दिन विशेषकर यह उपाय जरूर करें। एक दीपक तिल डालकर महादेव के मंदिर में आपको जलाना चाहिए। बहुत ही उत्तम उपाय है, या सभी को यह उपाय करना चाहिए। जो लोग चाहते हैं ना कि जीवन में हमेशा पैसे में वृद्धि हो, पैसा बढ़े,
कभी भी धन में कमी ना आए, उन्हें तो जरूर से यह उपाय करना चाहिए कि आपके घर पर वास करने आए। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, भगवान गणेश जय माता दी। दोस्तों के काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ हो सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि ये ज्येष्ठ बुधवार का दिन है। ये एक महाबुधवार है, मतलब ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है। इस दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान हासिल होगा, जिससे आपके जीवन की जहां पर एक तरफ सारी समस्याएं खत्म होंगी, दूसरी तरफ आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वह सरल से उपाय बताने आ रहे हैं जिसको बस आपको सही मुहूर्त पर करना। मुहूर्त का मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए, एक बात का समझ लीजिएगा, मुहूर्त का मतलब ये होता है कि सही मुहूर्त पर अगर पूजा पाठ कर ली जाए तो समझा ये जाता है कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और उसका हमको लाभ तुरंत ही मिल जाता है। और आपको हम बता ही चुके हैं, ये बुधवार का दिन पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, विफल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आप अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि इन उपायों को करके आप अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भला कर सकें, आपके घर की बरकत हो सके, उन्नति हो सके, आपके घर से हर तरह की परेशानी दूर चली जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं, इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करने का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए किसी कारणवश आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय बताया गया है हमारे हिंदू धर्म, जो महाबुधवार के दिन आपको जरूर ही करना चाहिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में देव्य तुल्य समझा गया है। हिंदुओं में गाय की पूजा की। अगर ऐसे में आप 19 जून 2024 बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दे तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही दरिद्रता का जो प्रकोप होगा वो धीरे धीरे नाम मात्र हो जाएगा। यहां पर आपको भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का और आशीर्वाद मिलेगा। मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो दरिद्रता है वो आपसे दूर चली आएगी। और समझा ये जाता है, सिर्फ हरी घास अगर महाबुधवार के दिन खिला दिया जाए तो इससे आपकी दरिद्रता सौभाग्य में जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, बुध ग्रह की मजबूती का उपाय। बुध ग्रह जिस भी व्यक्ति का मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों, वह व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करेगा, उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाए तो एक महा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। अरे, जो बहुत सरल सा उपाय है और उसको आप करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके पूजा घर पर अगर भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो अच्छी बात है, मूर्ति नहीं है तो एक काम कीजिएगा, सफेद रंग की मूर्ति भगवान श्री गणेश की जरूर ही ले आइए। अब आपको करना यह है दोस्तों, गणेश की मूर्ति लाने के बाद आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है और वही तिलक का आपको धारण कर लेना है। यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के बाद करनी होगी। अगर प्रत्येक बुधवार को आप ये क्रिया करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका मजबूत हो जाएगा। आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, यहाँ पर साक्षात भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों, जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए
आपके जीवन में धन हासिल ही बहुत आसान हो जाएगी और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं कि जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से भगवान गणेश का आपको नहीं मिल पा रहा है। माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है। आपके पूजा घर पर आपको 21 चढ़ानी होगी। भगवान श्री गणेश को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, 21 चढ़ाने के बाद एक बार गणेश चालीसा का पाठ जरूर ही कर लीजिएगा। इस महाबुधवार को ऐसा करने भर से आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और जो आपके साथ दिक्कतें हैं धन संबंधित वह खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। चौथा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, फिर आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया। अब आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, आपको बस वही करना है जो आपको हम बताने वाले हैं। यहां पर आपको साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का वरदान मिलेगा। एक लोटा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, मूंग की दाल लेनी है, और मूंग की दाल जो होनी चाहिए वो हरी होनी चाहिए। एक लोटा मूंग की दाल लेकर के शाम से पहले आपको किसी भी मंदिर जाना है। माता रानी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हों, उस मूंग की दाल को उनको दान कर देना है। ध्यान रखिएगा, दान दाएं हाथ से करना होगा। आपको अगर आपने इतना भर कर दिया तो आपके जो भी बाधाएं, दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, वह वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। चौथा उपाय बताने आ रहे हैं जो हम आपको